नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं जो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो अगर म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने की सोच रहे हो तो ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए जिस म्यूचुअल फंड के अंदर आपकी पूंजी को कई गुना बनाया जा सकता है। तो अगर हम पिछले 5 साल की बात की जाए तो 5 साल के अंदर तो म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन अभी पिछले 1 साल की बात की जाए तो इसमें म्यूचुअल फंड ने क्या है कि कोई विशेष रिटर्न नहीं दिया है। कुछ म्यूचुअल फंड ने दिया भी है, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो विशेष नहीं दिया है। तो हम ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए जो आने वाले समय के अंदर हमारी पूंजी को कई गुना बना सके। तो बेस्ट मिड कैप फंड, टॉप 5 मिड कैप फंड जो दमदार प्रदर्शन किए हैं जो 5 साल के अंदर, उन म्यूचुअल फंड को हम जानते हैं। तो एक तो होता है हाई रिस्क हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड। मिड कैप फंड्स को इक्विटी इन्वेस्टमेंट में बेहतर रिस्क रिटर्न बैलेंस के लिए जाना जाता है। ये फंड उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो लार्ज कैप बनने की तरफ बढ़ रही हैं, इसलिए इनमें ऊंची ग्रोथ रेट हासिल करने की क्षमता रहती है। साथ ही इतनी मजबूती भी होती है जो कि स्मॉल कैप के मुकाबले इनमें उथल पुथल का डर कम रहता है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म रिटर्न के मामले में टॉप मिड कैप फंड्स का रिटर्न चार्ट काफ़ी आकर्षक तस्वीर पेश करता है। तो हम 5 म्यूचुअल फंड जानते हैं। तो 5 बेस्ट जो कि कैप फंड्स का पिछला प्रदर्शन देखा जाए तो यहाँ हम जिन 5 बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड का डिटेल दे रहे हैं उन सभी ने पिछले 5 साल में 30 से 35% तक का उससे ज़्यादा एनुअल रिटर्न दिया है। साथ ही इन सभी फंड्स का वैल्यू रिसर्च ने 4 से 5 स्टार की रेटिंग दी है। इन फंड्स में अगर किसी ने 5 साल पहले 1 लाख रुपए एक निवेश किया होता तो उसकी मौजूदा फंड वैल्यू 3.7 लाख यानी से 4.5 लाख यानी 4.5 लाख रुपए तक हो चुकी होगी। इन बेस्ट म्यूचुअल फंड में मोतीलाल ओसवाल भी है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भी है, निपॉन इंडिया है जो कि एडलवाइज है, और इन्वेस्को इंडिया की स्कीम शामिल है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान, इसको हम देखते हैं सबसे पहले। तो 5 साल में लगभग इन्वेस्टमेंट इसमें जो कि एब्सोल्यूट रिटर्न यानी 355.76% यानी 355% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। 5 साल में लगभग इन्वेस्टमेंट जो कि एनुअलाइज रिटर्न 35.44% है। अब इसके अंदर क्या है कि यदि 1 लाख रुपए लगभग इन्वेस्टमेंट किया होता 5 साल पहले तो फंड वैल्यू क्या होती, 4,55,457 रुपये होती। यानी देख सकते हो कि 1 लाख का कितना हो चुका है। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM इसका 33,955 करोड़ रुपये है 13 अगस्त 2025 को। एक्सपी रेशियो 0.70 का है। वैल्यू रिसर्च स्टार देखा जाए तो 5 स्टार है। और दूसरा हम देखते हैं जो कि एडलवाइज मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इसके अंदर 5 साल में लगभग किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हो तो उनका रिटर्न देखा जाए तो 292 यानी 292.84% का है। 5 साल में लगभग इन्वेस्टमेंट जो कि रिन्यूअल रिटर्न 31.46% है। यदि 1 साल का देखा जाए तो 31.46% के हिसाब से आया है। अब 1 लाख रुपए के लगभग इन्वेस्टमेंट की 5 साल में फंड वैल्यू 3,92,839 रुपये हो गई है। एसेट मैनेजमेंट यानी 11,200 करोड़ रुपए 13 अगस्त 2025 को। अगर हम तीसरे म्यूचुअल फंड की बात कर लें तो HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान है। इसके अंदर 5 साल में लगभग इन्वेस्टमेंट का जो कि एब्सोल्यूट रिटर्न 278% है। 5 साल में लगभग इन्वेस्टमेंट जो कि एनुअलाइज रिटर्न देखा जाए तो 30.48% है। इसके अंदर किसी ने 1 लाख रुपए की लगभग इन्वेस्टमेंट की होगी तो 5 साल में फंड वैल्यू 3,78,403 रुपये हो गई है, जो कि AUM देखा जाए तो 83,190 करोड़ रुपए का है 13 अगस्त 2025 तक। एक्सपी रेशियो की बात की जाए तो 0.74% है, और अगर इसकी रेटिंग की बात की जाए तो 5 स्टार की रेटिंग है। चौथा हम देखते हैं जो कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, ये डायरेक्ट प्लान है और 5 साल में लगभग इन्वेस्टमेंट जो कि एब्सोल्यूट रिटर्न 277.76% का है, और अगर सालाना देखा जाए तो 30.43% का लगभग आया है। इसके अंदर किसी ने 1 लाख रुपए लगभग इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 1 लाख रुपए का 5 साल बाद 3,77,764 रुपये हो चुके हैं। इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो कि AUM देखा जाए तो यहाँ पर 7,968 करोड़ रुपए जो 13 अगस्त 2025 तक है। एक्सपीओ रेशियो 0.55% है। वैल्यू रिसर्च इसका 4 स्टार है।
और हम पांचवा देखते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इसके अंदर 5 साल में लगभग किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हो तो 275.06% का, यानी 275 से भी ऊपर इसने रिटर्न दिया है। अगर एक साल का देखा जाए तो इसका यानी 30% से भी अधिक है। यदि इसके अंदर 1 लाख रुपए लगभग इन्वेस्टमेंट फंड वैल्यू जो 3,75,062 है। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी यहाँ पर देख सकते हो कि 38,735 करोड़ रुपए का है। एक्सपी रेशियो 0.71% का है। वैल्यू रिसर्च इसका 4 स्टार है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड हम जान चुके हैं। अब मिड कैप फंड की खासियत क्या होती है ये हम जानना जरूरी होता है। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड ऐसे इक्विटी फंड होते हैं जो मुख्य तौर पर मिड कैप यानी मार्केट जो कि कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बाजार में 101 से 250वें नंबर पर आने वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। इन फंड्स में हमेशा लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाता है और लंबी अवधि के लिए निवेश करना बेहतर रहता है क्योंकि इन कंपनियों के स्टॉक में लॉन्ग टर्म में वैल्यू अनलॉक होने की संभावना रहती है। और रिस्कोमीटर इन फंड्स को बहुत अधिक जो कि जोखिम की कैटेगरी में रखा जाता है, इसलिए निवेश से पहले अपनी रिस्क बर्दाश्त करने की क्षमता को जरूर परख लेना चाहिए। रिस्क को मैनेज करने के लिए इक्विटी फंड्स के में जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए निवेश करना बेहतर माना जाता है। तो आप देख ही सकते हो कि मैंने आपको 5 म्यूचुअल फंड बताया जो पिछले 5 साल के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया है। और ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, आप कोई भी खरीदारी करने से पहले, कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर करें, क्योंकि सिर्फ हम वीडियो एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।